गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हम लोग कल 2.2 प्रश्नावली के सभी प्रश्न कर चुके थे और आज जो है 2.2 से आगे जो हमारी विविध प्रश्नमाला है और जो विविध उदाहरण हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 यानी ये 4 एग्जाम्पल आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। चारों एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, तो ये हमारा वीडियो नंबर 8 है, ठीक है बेटा। और देखिए, हम यहाँ पर पहले चर्चा करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 की। तो बेटा समझो ये एग्जाम्पल नंबर 10 कैसे करेंगे हम। सुनो, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। सवाल आप देख रहे हैं, इधर आपको राइट साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो हम LHS बराबर RHS हमें बना करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका LHS ले लेंगे, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। अब देखो ये दोनों साइन है, ठीक है। और बेटा बनाना आपको क्या है, कोस, आंसर कोस की फॉर्म में लाना है। तो दो रास्ते हैं आपके पास में। या पहले इसमें साइन इनवर्स x, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए आप यहाँ पर, और जो आएगा आपके पास में, जो आंसर आएगा वो साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा। और मैंने आपको कहा था कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में बदलने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा ट्रायंगल बना करके, जिसको भी बदलना उसको थीटा मान लीजिए। तो वो मेथड तो आपका बहुत ईजी रहेगा। बट ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर 84/85 यानी ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। तो लास्ट में जब आप इसको परिवर्तित करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा आपके लिए। तो मेरी जो एडवाइस आपको यही है कि आपको कोस में लाना है ना, आंसर कोस में लाना है। तो इसका मतलब दोनों ही कोस होने चाहिए थे, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, कोस, पर है साइन में। तो हम इनको परिवर्तित कर लेते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं कि ये जो आपका साइन इनवर्स है 3/5, इसको मैं यहाँ पर थीटा मान लेता हूँ। और जो आपका साइन इनवर्स 8/17 है, अब इसको थीटा मत मानिएगा, क्योंकि इसको थीटा मान लिया तो इसको आप थीटा के बाद में हम फाई मान सकते हैं। सिस्टम होता है मैथ में, थीटा, थीटा के बाद आपके ऑप्शन होता है फाई, फाई के बाद होता है साई, साई के बाद होता है डेल्टा, ऐसे सिस्टम चलता है बेटा, ठीक है ना। तो हमें दो की आवश्यकता है, थीटा और उसको फाई मान लिया। अब ये इनवर्स इधर जाएगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा 3/5 हो जाएगा। और ये आपका बन जाएगा साइन फाई 8/17। ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला कर्ण है, ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला कर्ण है। तो इधर के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो आप ऐसे, यूं। इधर के लिए भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो आप ऐसे, ठीक है। ये इसके अंदर एंगल फाई होगा, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, इसके अंदर ये एंगल हमने थीटा माना तो थीटा होगा, ये 90 डिग्री। लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, तो आप खुद ही बता दो आधार कितना आ जाएगा 4। इसमें देखिए लंब आपके पास 8 है और ये आपके पास 17 है। और अगर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल करेंगे तो आपको बेटा आधार की प्राप्ति होगी कितनी, 15। समझ रहे हैं मेरी बात। इस तरह से लंब, आधार और कर्ण तीनों निकाल लेंगे आप, ठीक है। अब आप देखिए कि किस में परिवर्तित करना चाहते हैं आप, कोस में, तो लिख दो कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। इधर कोस फाई क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। ऐसे बदल गया कोस में। चलिए वापिस LHS के अंदर। अब ये साइन इनवर्स 3/5 था ना, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, कोस इनवर्स। बेटा देखो ये जो कोस है ना, जब इधर जाएगा तो कोस इनवर्स 4/5 आ जाएगा। यानी इस साइन इनवर्स का नया रूप ये आ गया। यहाँ देखो फाई बराबर क्या हो जाएगा, कोस उधर जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, 15 में हो जाएगा 17। ये देखो आपके इस साइन इनवर्स का नया रूप ये हो गया। इनको आप सवाल में प्रतिस्थापित कर दीजिए। आप कहेंगे सर LHS बराबर कोस इनवर्स 4/5, ठीक है, माइनस कोस इनवर्स 15/17, राइट। अब यहाँ दोनों कोस बन गए। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे बेटा किसका, कि कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको नहीं पता है अपनी कॉपी में देख लीजिए
क्या फॉर्मूला होता है, एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। बेटा क्यों लगाया मैंने ये मेथड, क्यों यहाँ अपनाया, क्योंकि मेरे को आंसर चाहिए कोस की फॉर्म में। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही इन दोनों को कोस बना लिया जाए, ठीक है, और उसमें कोस इनवर्स एक्स, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, तो कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर हमेशा कोस की फॉर्म में ही आएगा। तो देखो कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ओके। अब माइनस का ये देखो, ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा फॉर्मूले, कोस के फॉर्मूले में हमेशा उल्टा होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है। फिर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये रहा वाई, वाई का स्क्वायर करके लिख रहा हूँ बेटा 225 बटा में 289, ओके। चलिए, तो अब आप कहेंगे सर ये कोस इनवर्स 15 चौके 60 बटा में 85, और यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे 25 माइनस 16, 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 बटा में 5, और ये आप देखिए कितना आ जाएगा 8 बटा में कितना बेटा 17, ठीक है। तो आप कहेंगे कितना, देखिए कोस इनवर्स ये कितना है बेटा 60, और ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24 बटा में 85, यानी कि कोस इनवर्स 84 बटा में 85, यानी कि बराबर में क्या आ गया, RHS आ गया, यानी LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS। यही आपको बेटा सिद्ध करना था। तो इस तरह से इस सवाल को आप पूरा कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल आएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। आप तो ये देख लो क्या दिया हुआ है और क्या बना के दिखाना है। मुझे साइन दिया हुआ था तो मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा आंसर साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा, जबकि मुझे आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए था, कोस की फॉर्म में। तो हमने दिमाग लगाया कि क्यों ना अपने इनको कोस में ही बना लें, और कोस में बन जाएंगे तो कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर 100% किसकी फॉर्म में आएगा, कोस इनवर्स की फॉर्म में। और आपसे बहुत तरह से क्वेश्चन दे देगा। अब आपको मान लो ये कहता है ये साइन इनवर्स और ये दे दिया और बराबर में टेन इनवर्स दे देता, तो आप सोचते कि सर ये साइन इनवर्स और कोस साइन इनवर्स जो दोनों थे इनको आप टेन में चेंज कर लो, क्योंकि जब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर टेन इनवर्स की फॉर्म में आएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये बदलना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को दोबारा पीछे करके दोबारा देखिएगा कैसे बदला जाता है, ठीक है ना। सभी में बदलने का सिस्टम यही रहेगा, कोई भी आ जाए। ओके बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम, ठीक है ना, चलिए। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या है कि फिर वही ऐसा क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल नंबर 11 आप देख रहे हैं, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, पर थोड़ी सी टेक्निक इसकी अलग है, थोड़ी सी टेक्निक इसकी अलग है। किस तरह से अलग है देखिए, यहां हम LHS लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिख लेते हैं LHS, क्या है बोलो, साइन इनवर्स कितना बेटा 12 बटा में 13। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की टेक्निक थोड़ी सी अलग है, चीज़ वही है बट थोड़ी सी टेक्निक अलग है। किस तरह है देखिए, 63 बटा में 16। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए बेटा, फिर देखो जिनको परिवर्तित करना नहीं आता वो देख लें कि देखो साइन इनवर्स 12 बटा में जो 13 है ना, उसको बेटा मैं मानने वाला हूँ यहाँ पर क्या, ए मान लें या एक्स मान लेते, चलो ठीक है, क्या मान लें इसको, अपने एक्स मान लेते हैं, ठीक है बेटा। फिर ऐसे ही अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इसको एक्स क्यों माना, कोई बात नहीं बेटा, आप थीटा मान लो, ये लो, ठीक है। और कोस इनवर्स 4/5 को आप मान लीजिए 5, ठीक है भाई, मान लिया आपने। अब सुनो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर में 12 बटा में 13 बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा कोस फाई बराबर में कितना बेटा 4/5। ये होता है लंब बटा में करण, ये होता है आधार बटा में करण।
अब यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए आप। ये देखो ट्रायंगल हमने बना लिया, ये हमारा थीटा है, ठीक है। यहाँ भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। ये हमारा फाई है, ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो देखो लंब करण, ठीक है। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे 25, यानी ये 5 आएगा। और यहाँ देखो आधार बटा में करण, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब आप इसको लिखिए tan की फॉर्म में, tan थीटा इज इक्वल, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार यानी 12 बटा में 5। इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा बराबर tan इनवर्स 12 बटा में 5 लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर ये बन जाएगा हमारा tan फाई इज इक्वल, तो बेटा देखिए कितना हो जाएगा 3 बटा में 4, यानी ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 बटा में 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए LHS इज इक्वल, सुनिएगा, ठीक है। LHS इज इक्वल, तो देखिएगा बेटा यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स 12 बटा में 13, और ये 12 बटा में 5, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 3 बटा में 4। इन दोनों को मैंने परिवर्तित कर दिया, प्लस में कितना है बोलो, tan इनवर्स 63 बटा में 16, राइट। एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ इन दोनों में लगाइए आप फॉर्मूला एक बार। सबको tan बना लिया मैंने। अब यहाँ से थोड़ी टेक्निक अलग होती है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, आपने कॉपी देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इन दोनों में ही सिर्फ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या होता है देखो कि tan इनवर्स x प्लस में y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। प्लस में ये कितना है बोलो, tan इनवर्स 63 बटा में 16। अब आप जब इसको हल करेंगे बेटा, आपको ये मिलने वाला है क्या, tan माइनस 63 बटा में 16। हल करके देख लीजिएगा आप, ये क्या मिलने वाला आपको, माइनस 63 बटा में 16 आपको मिलने वाला है ये हल करने पर। और ये क्या है, अब देखो आपको यहाँ ये 63 बटा 16, 63 बटा 16 दोनों में देख करके पता लग गया होगा कि मैंने इन दो को ही हल क्यों किया, ठीक है। टेक्निक तो वही है, ठीक है। जिसमें हमें आंसर लेकर के आना होता है उसी में हम परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास में एक tan इनवर्स था, तो मैंने इन दोनों को ही tan इनवर्स में बदल लिया। tan इनवर्स में यानी बदलना आपको आता है बेटा, किसी भी प्रतिलोम फलन को अन्य प्रतिलोम फलन में कैसे बदला जाता है, 2-3 बार रिपीट हो गया अपने इसके अंदर। हमेशा तरीका यही रहेगा बदलने का। जिसको बदलना है उसको थीटा मान लीजिए, छोटा सा ट्रायंगल बनाइए, दिए हुए त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर आपको 2 लंब करण या आधार में से कोई 2 आपको दिए होंगे, तीसरा आप निकाल लीजिए और उसका रूप परिवर्तित कर लीजिए, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि ये देखो, ये दोनों में इसमें माइनस का अंतर आ रहा है दोनों में। अब tan के लिए बेटा मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि tan में से, याद है आपको, tan में से माइनस का चिन्ह डायरेक्ट बाहर आता है, ठीक है। मैंने आपको साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स के लिए बताया था कि माइनस का चिन्ह जो है वो डायरेक्ट बाहर आता है ना। तो अगर यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह डायरेक्ट बेटा बाहर निकालते हैं, देखिएगा ये स्टेप बेटा रोंग है। कैसे रोंग है आपको अभी पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये 63 बटा 16 से 63 बटा 16 कट गया और आंसर क्या आ गया आपका 0, जो कि क्या है हमारा आंसर गलत है। हमें क्या लाना है बेटा, देखो हमें लाना है पाई। क्या लाना है, पाई। इसीलिए इस स्टेप को आप कैंसिल कर देंगे। और बेटा आपको पता है कि कई जगहों पर एक चीज़ प्रयोग में आती है, उसको बोलते हैं मजबूरी। तो यहाँ देखो, जब हम मजबूरी का नाम लेते हैं तो मजबूरी क्या होती है, सुनो, कि जो tan इनवर्स माइनस एक्स है ना, इसको हम tan इनवर्स पाई माइनस एक्स भी, पाई माइनस tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका पाई माइनस tan इनवर्स 63 बटा में 16, और ये आपका tan इनवर्स 63 बटा में 16, और यहाँ ये दोनों कट गए और ये हो जाएगा पाई बराबर में RHS,
ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से लिया है आप, ठीक है ना, अब ये कैसे आ गया। चलो छोड़ो, अपने इसको नहीं करते, ये स्टेप यहाँ अपने नहीं करते। इसका एक मेथड आपके पास में और है, सुनिएगा, यहीं से इधर आ जाओ आप, जो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है, सुनिएगा। क्या है कि देखो LHS बराबर आपके पास में हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया। अब सुनिएगा, tan इनवर्स x है ना बेटा ये, चलो आप यही तरीका बेटा लेके चलिए, सही है तरीका, चलो ठीक है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से चलिए। चलो अब हम करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 12। चलो एग्जाम्पल नंबर 12 हम लेकर के चलते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास में tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन में b cos x प्लस a sin x, राइट। तो यहाँ ये देखिए आप कि इस सवाल का हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो सुनो बच्चों, सबसे पहले काम कीजिए, अंश तथा हर में कोस का भाग दे दीजिए, a माइनस बी हो जाएगा। ये देखो साइन में कोस का भाग दिया, यहाँ कोस का भाग दिया, कोस कट गया, साइन में कोस का भाग दिया, tan बन गया। नीचे फिर देखो अंश तथा हर दोनों में कोस का भाग देना, यहाँ कोस का भाग देंगे b बच जाएगा, और यहाँ आपके पास में रह जाएगा a tan x। अब एक काम कीजिएगा, अंश तथा हर में अब b का भाग दे दीजिए, उसका रीजन समझिएगा क्या है। b का भाग देंगे तो ये a बटा b बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका tan x, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस a बटा b इंटू tan x। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिए कि आप भली भांति जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई अगर कहीं भी आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। अगर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई जहाँ भी आ जाए तो ये फॉर्मूला है ऑथेंटिक आपके पास में। अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं बेटा इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ, इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ, x और y के पदों में पढ़िएगा कि tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई, तो आप कहेंगे कि सर ये तो फॉर्मूला किसका बन गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसको लिखा जा सकता है क्योंकि इस फॉर्मूले का पालन कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर हम इसको लिख सकते हैं किसके रूप में, tan इनवर्स x, और x कौन था आपका a बटा b, और tan इनवर्स y कौन है बेटा आपका tan x। अब आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा tan इनवर्स a बटा में b, और बेटा tan इनवर्स से tan कट गया, कितना आ गया x, तो बेटा ये हो गया इसका सरलतम रूप। समझ रहे हैं बेटा मेरी बात आप, ये हो गया इसका सरलतम रूप हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलेंगे, चलिएगा। अब हमारे पास जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, एग्जाम्पल 13 हमारे पास में क्या है कि देखो आपको एक समीकरण दी हुई है, क्योंकि सरल करने वाला सवाल है ना कि सरल कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में जो दिया होता है उसको समीकरण माना जाता है, और LHS और RHS दोनों लेके चलने होते हैं। और जो सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें LHS को RHS बना करके दिखाना पड़ता है। लो जी, π/4 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/4। तो क्या हो जाएगा, देखो कि tan इनवर्स 2x प्लस में 3x बटा में 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर में, इसको मैं लिख सकता हूँ π/4 को tan इनवर्स 1।
अब दोनों तरफ tan इनवर्स हमारा कट जाएगा। बेटा मैंने फॉर्मूला लगा दिया बेटा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या अभी जस्ट ही तो बताया, वो माइनस वाला लिखा हुआ है, प्लस वाला बना लो आप। क्या होता है फॉर्मूला, अपनी कॉपी में देखिए आप। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर tan इनवर्स कट गया तो 3x प्लस 2x कितने हो गए 5x, और ये कितना हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर में 1। और ये कितना हो जाएगा आपके पास में कि 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। इसके आप गुणनखंड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस x, ठीक है, और ये माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से 6x कॉमन, देन 6x प्लस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन, देन x प्लस 1 इज इक्वल 0, और यहाँ एक गुणनखंड बन गया 6x माइनस 1, और ये बन गया x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो आप देखेंगे x के दो मान आ जाएंगे, एक तो आपके पास -1 और 1/6। कल ही हमने बात की थी कि दो मान आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों मान ही सही हों, तो आपको चेकआउट करना है। जिस पर आपको बेटा शक लगे वही चेक कीजिए आप। तो देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बेटा 4x इज इक्वल -1। मैं हमारी समीकरण जो थी दी हुई क्योंकि बेटा मैंने बताया था आपको ये क्या होते हैं, मूल हल होते हैं बेटा। ये दी गई समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। तो अगर मैं इन मानों को LHS में रखूंगा तो RHS आना चाहिए। तो जब मैं tan के फॉर्मूले में मैं गया तो tan इनवर्स बेटा -1 रखा x के स्थान पर, तो -2 बन गया। और ये बेटा tan इनवर्स, और बेटा जब नेगेटिव जो tan है इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 2 और ये माइनस tan इनवर्स 3। तो आप कहेंगे सर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बेटा आपका मान तो ऋणात्मक ही आएगा ना। और जबकि बराबर में आपके पास में π/4 है जो कि प्लस का है, तो माइनस का मान कभी भी प्लस के π/4 के बराबर नहीं हो सकता। अतः x बराबर -1 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अतः हमारा जो सही आंसर होगा वो 1/6 होगा। कोई ना कोई एक वैल्यू तो सही होनी चाहिए ना, जब ये गलत है तो ये 100% क्या होगी, सही होगी। तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा ये था सिस्टम। तो आज जो है बेटा देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हर बार आपको बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ता है क्वेश्चन का आंसर लिख करके। क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 3π/4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मान लिख करके आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।